बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन है आज। महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। करीब 11 बजे जेवर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सीएम योगी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से मेरठ जाने वाले रास्ते को आज डाइवर्ट किया जाएगा। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करीब 7,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हुए हैं। हाईटेक निगरानी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी जारी है। प्रदेश और देश के लिए बड़ी सौगात ये एयरपोर्ट माना जा रहा है और उन तमाम तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक झलकी किस तरह से वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद, पुलिस के चप्पे चप्पे पर निगरानी और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी अब निगरानी और बढ़ा दी गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री आज तकरीबन 11 बजे के करीब पहुंचेंगे, यानी अब से कुछ ही देरों के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे और जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उद्घाटन प्रधानमंत्री जैसे करेंगे वैसे ही जनता के लिए ये बड़ी सौगात दे दी जाएगी और हालांकि निगरानी भी, सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त कर लिया गया है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश के विकास की ऐतिहासिक उपलब्धि बता दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से आज एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सीएम योगी ने इसे विकास का रनवे बताते हुए कहा कि यहां से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी, रोजगार निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने इस परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों के योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इस एक्स पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के साथ साथ उन किसानों का भी आभार व्यक्त किया है जिन्होंने ये भूमि दी है, जिन्होंने ये जमीन दी है, उसका भी आज मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1 घंटे में लैंडिंग और उड़ान भर सकेंगे 30 विमान और इसके साथ ही शुरुआती पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष MPPPA की ओर से होगी। पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 70 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष तक किया जा सकेगा, यानी आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को आसानी से हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट में घने कोहरे हों, बहुत कम विजिबिलिटी, बारिश के दौरान भी विमानों के लिए उड़ान और लैंडिंग की व्यवस्था है। एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के सबसे हाई लेवल तकनीक इसमें एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है। एडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग के साथ 24 घंटे और हर मौसम में संचालन की सुविधा उपलब्ध है। मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा। शुरुआत में 2 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन की जो भार बोझ है उसको भी यहां पर तय किया जाएगा। यहां पर देखा जाएगा 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवर हॉल सुविधा होगी, यानी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। नेट जीरो एमिशन लक्ष्य के साथ एनर्जी एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन किया गया है। भारतीय विरासत में प्रेरित आर्किटेक्चर जिसमें घाटों और हवेलियों की एक बड़ी झलक भी होगी। एयरपोर्ट को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। 11,200 करोड़ की लागत से पूरा होगा ये सिस्टम तैयार होगा। पहले चरण में 1 रनवे तैयार हुआ है, जबकि आगे चलकर यहां पर कुल 6 रनवे तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट की कुल अनुमानित लागत जो है 29,561 करोड़ का है। 500 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा पूर्ण होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। कुल मिलाकर अभी तैयारियां और भी हैं जो आगे चलकर और दुरुस्त कर ली जाएंगी। 2001 में जेवर में एयरपोर्ट का विचार यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार रखी। 2010 में यूपी के मुख्यमंत्री मायावती ने जेवर के पास ताज एविएशन हब का प्रस्ताव रखा। उस टाइम भी जो मायावती थी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और उन्होंने ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया। लेकिन 2017 में आखिरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने साइट तय कर ली। 2019 में तकनीकी और आर्थिक नीलामी की प्रक्रिया नोटिफाई हुई। एयरपोर्ट निर्माण के लिए कंपनी आगे आई। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रख दी।
2026 में 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यानी आज का वो दिन है 28 मार्च, जो आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और जनता के लिए समर्पित कर देंगे। नोएडा का एयरपोर्ट बनने का ये सफर आपको इस टाइमलाइन के जरिए हम दिखा रहे थे, किस तरह से ये टाइमलाइन पूरा रहा है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए बहुत प्रयास करे गए हैं। हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं माननीय महेश शर्मा जी, उनके द्वारा लोगों के लिए पहले यही जेवर क्षेत्र में कोई नहीं पूछता था। इधर मतलब यहाँ मतलब ये एक प्रकार का ये पिछड़ा हुआ क्षेत्रों में आता था मतलब, और अपना खेती बाड़ी का क्षेत्र था। लेकिन आज उनके अथक प्रयासों से और मोदी जी के अथक प्रयासों से आज ये हमें नई सौगात मिलने जा रही है। आज हमारे क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जो सौगात इस क्षेत्र को दी जा रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये विश्व का छठा बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये कंप्लीट एयरपोर्ट है। इस पे लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों में जो रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, हर दृष्टि से इस क्षेत्र को इसका सहूलियत मिलेगी। पूरे क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे, जो नोएडा जो 90 के दशक में एक गुंडागर्दी और टेरर के नाम से जाना जाता था, वो नोएडा आज विकास की एक अनोखी ऊंचाइयों को छू रहा है और देश में अपना नाम कर रहा है। स्थानीय किसानों को रोजगार मिलेंगे, स्थानीय जो युवक हैं उनको रोजगार मिलेंगे और मोदी जी आ रहे हैं। अपना जो विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता और सबसे जो फेमस नेता हैं वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। होने वाला है, देश विदेशों में हमारे क्षेत्र का नाम होने वाला है। योगी जी, मोदी जी के सहयोग से बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और बहुत ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सौगात तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। मोदी योगी जो देश में आए हैं, उनके अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आना मुश्किल है, नामुमकिन है। पहले भी सरकार थी। हम जो है गांधी जी, इंदिरा गांधी के टाइम से आर्मी से 31 साल हो गए। 95 जुलाई में हम आउट हुए। किए गए हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, नागरिक हैं, उनको हम सुन रहे थे। वो किस तरह से बता रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट बनने से जो रोजगार का दिशा और दशा है वो यहाँ से तय किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तैयारियां आपके सामने हैं, किस तरह से जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो उद्घाटन के लिए, सुस्वागतम के लिए जो ये सभी लोग हैं, जो ये टीमें हैं, वो तैनात हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाईटेक निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन जब प्रधानमंत्री करेंगे तो जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश एक विकास की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ, विकसित उत्तर प्रदेश बनता हुआ। चूंकि जेवर एयरपोर्ट बनने से रोजगार की दिशा तो यहाँ पर तय होगा ही, रोजगार तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ विकसित प्रदेश के तौर पर सबसे आगे होता हुआ, उभरता हुआ ये प्रदेश बनता हुआ नजर आएगा। चूंकि जो ये जेवर एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन आज होगा, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे, इसका न्यू आज से नहीं रखा गया है। ये 2001 से तत्कालीन जब मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे तभी से इस पर विचार किया गया, विचाराधीन रखा गया, आगे बढ़ाया गया। मायावती की सरकार आई, उसमें भी इसको बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई, उसको आगे भी बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी जेवर एयरपोर्ट उस टाइम उसको आगे बढ़ाने के अलावा ना तो उसका शिलान्यास किया गया, ना तो नींव रखा गया। लेकिन जैसे ही 2017 में योगी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ जैसे सरकार में आते हैं, वैसे ही इसी पर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आज का वो दिन कितना महत्वपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए, ये भी देखना दिलचस्प है। लेकिन इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जूही श्रीवास्तव जुड़ रही हैं। जूही, आज के लिए तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, और चूंकि सुरक्षा के चाक चौबंद भी है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। कब तक प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं? जूही श्रीवास्तव।
यहाँ पर जूही से सही संपर्क हो नहीं पा रहा है और यही वजह है कि तस्वीरें लाइव हमारे तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको बताते चले कि आज यूपी की जो नई उड़ान है वो आज से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री आज शुभारंभ करेंगे, करीब 11 बजे जेवर पहुंचेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी भी आज अगवानी के लिए, स्वागतम के लिए तैयार रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। पुलिसकर्मी की मौजूदगी है, सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये अभी सुरक्षा के चाक चौबंद किया गया है। हाईटेक निगरानी चल रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन है आज और तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। और फिर यहाँ से जो तैयारियां हैं और जो चीजें दुरुस्त की गई हैं, उसके बाद जनता को आज के बाद ये समर्पित हो जाएगा। सीएम योगी भी उद्घाटन समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे और ये पूरी तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो शुभारंभ भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। गौतमबुद्ध नगर का इंतजार खत्म हुआ। वासियों को जो बरसों से इंतजार था जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने का, आज वो इंतजार खत्म हुआ। 28 मार्च आज पीएम मोदी जो है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वही आपको बता दें कि आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ लाखों की भीड़ जो है उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची है। वहीं लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जो है रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं आपको बात करें कि मेरे साथ जो है गौतमबुद्ध नगर से जो है अध्यक्ष विपिन मल्लान जी मौजूद है। विपिन मल्लान जी से बात करेंगे। सर, जेवर एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने जा रहा है, इतना भव्य समारोह, इतना भव्य दिन, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा विकास का मॉडल बनेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर में आने वाले 10 वर्षों में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड का व्यक्ति यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाएगा और आने वाले समय में ये रोजगार का एक हब बन जाएगा। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उस क्षेत्र में एयरपोर्ट लेके आए हैं जो पिछले 10 वर्ष पहले यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता था, और आज उल्टा हो गया है कि पूरे वर्ल्ड का व्यक्ति इसके साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी रखना चाहता है। वही आपको बता दें कि जैसा कि सर ने बताया हमें कि अब इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से इस जो गांव लोगों ने सुना भी नहीं था, जिस गांव का नाम तक लोगों ने नहीं सुना था, उस गांव को लोग जानने लगे हैं। दूर दूर से जो है वहाँ यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं और इस उद्घाटन के बाद कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलने के बाद भी रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों की जो है जीवन यापन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वहीं आपको सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बता दें 7,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, 300 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वही मोदी जी करीब 11 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके बाद जनसभा होगी। बाकी इस पूरे कार्यक्रम की पल पल की अपडेट हम यूं ही देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो अब इसी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए जरा। आज भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मिलने वाली है। ये भारतवर्ष ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आज जनता को लोकार्पित हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद से हवाई यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, और प्रदेश और देश के आर्थिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होगा इस हवाई अड्डे का। आसपास के क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजन होंगे।
तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। वो कहते हुए नजर आए हैं कि रोजगार की दिशा में भी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है और जिस तरह से रोजगार की बात होती है इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब पूरी तरह से जेवर एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। सुरक्षा की चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री का बस इंतजार हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, शुभारंभ करेंगे जनता के लिए ये एयरपोर्ट जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज समर्पित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मद्देनजर सीएम योगी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश के क्या दिग्गज नेताओं की भी आज मौजूदगी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, नोएडा वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और साथ में लगते दिल्ली वासियों के लिए भी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये समर्पित आज किया जाएगा जनता को, जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हालांकि इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हमने आपको दिखाया है, किस तरह से इसमें बहुत चीज क्या खास इस एयरपोर्ट में रखा गया है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में आज लगे हुए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन अब ये देखिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का बस इंतजार है। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे वैसे ही तुरंत शुभारंभ किया जाएगा। फिर उसके बाद जनता के लिए एयरपोर्ट नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और आगे भी इसको और दुरुस्त कर ली जाएंगी। और बताते चले आपको कि इसमें खास विशेषताएं हैं। हुए हैं करीब 300 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये तैयार हुआ है बनकर। 5 से 7 साल लगे हैं बनकर तैयार होने में। हर एक सुविधाओं से इसे लैस किया गया है और अब जब ये बनकर तैयार हुआ, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे और शुभारंभ करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इस दौरान वो भी मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री की ओर से देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या संबोधन भी होगा। संबोधन होगा तो क्या खास होगा, प्रधानमंत्री की ओर से क्या कहा जाएगा और किस तरह से आज उनका संबोधन रहेगा। हालांकि ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है इसके अंदर, चूंकि और एयरपोर्ट से इसे जो खास बनाते हैं। 300 सीसीटीवी कैमरे हैं, हाईटेक निगरानी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री का। ताजमहल आगरा, for them also this is a very good airport because the distance to Agra will be very little. In 1.5 hours you can go to Agra. Similarly, the entire hinterland of UP will benefit from this. But apart from this, there has to be a connectivity between Delhi International Airport and Noida International Airport because the passengers who land here, if they have to take an international flight, they cannot do it. Similarly, well, I am not helping the development. I am being part of the development. It is Narendra Modi ji who's got this foresight. It is Yogi ji who has dreamt of all this, and we are all trying to fulfill his dreams. You are working with Film City project. As you said, you are working with Film City. I am not working. I am developing Film City, International Film City. Where in Noida only? In Jewar. And how you are seeing this project will help this cargo sector? Well, it will help, definitely help. That is the reason we have here.